यह लड़का बस एक पबजी गेम खेलना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने अचानक ही खेल छोड़ दिया और फिर तुरंत देश के आपदा विभाग से एक आपातकालीन संदेश आया, जिसमें निवासियों को घर के अंदर ही रहने और बाहर न जाने की चेतावनी दी गई। उलझन में पड़ा लड़का बालकनी पर देखने गया और जो नजारा देखा उससे वह दंग रह गया। पूरे इलाके में लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, कारें सड़क पर बेकाबू होकर टकरा रही थी। उसने देखा कि एक माँ अपनी बेटी की ओर बढ़ रही थी और अगले ही पल वह लड़की अपनी माँ पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर काटने लगी। जब उसने टीवी चालू किया तो उसे पता चला कि एक ज़ॉम्बी वायरस फैला है, जिससे लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। यह महसूस करते हुए कि वहां जाना मौत को निमंत्रण देना है, वह लड़का, जिसका नाम वांगमाओ था, घर के अंदर ही रहने का फैसला करता है और अकेले गेम खेलने लगता है क्योंकि उसके पास खाने पीने का सामान कुछ दिनों के लिए पर्याप्त था। रात में सोते समय वह नीचे से आ रही चीखों से जाग जाता है। उसने देखा कि एक महिला पुलिसकर्मी ज़ॉम्बी के हमले का शिकार हो रही थी और उसे घसीटकर पार्किंग में ले जाया गया। वांगमाओ ने ज़ॉम्बियों को चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे ज़ॉम्बी उसके दरवाजे पर आ गए। जल्द ही दरवाजा टूटने ही वाला था तो वह बालकनी से कूदकर बाहर निकल गया और ज़ॉम्बियों को धोखे में डालकर नीचे गिरा दिया। कुछ दिनों बाद अकेलेपन से परेशान होकर वांगमाओ ने अपने टीवी को लात मारकर तोड़ दिया और बाहर जाकर ज़ॉम्बियों से लड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, ज़ॉम्बियों की भारी भीड़ देखकर फिर से डर के मारे घर में घुस गया। अब उसे एहसास हुआ कि वह या तो भूख से मर जाएगा या ज़ॉम्बी द्वारा मारा जाएगा। उसने खुद को मारने का फैसला कर लिया और आत्महत्या के लिए फांसी की रस्सी तैयार कर ली। लेकिन जैसे ही उसने फांसी लगाई, सामने की